हाँ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। यहाँ तक हमने कर लिए थे पुराने वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, है ना। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम्पलर बुक के। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के इज। 1/2 इस इक्वेशन का रूट है मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये इक्वेशन क्या दिए बच्चों हमको, इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, और रूट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू हाफ। तो इस x इक्वल टू हाफ को बच्चों हम इस इक्वेशन में रखेंगे ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ पर हाफ रख दो। ये x का स्क्वायर था तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस k टाइम्स x था तो k टाइम्स हाफ हो गया, माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे अपने को k की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1/4 हो गया, और ये कितना हो गया, k/2 हो गया, माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो k/2 कितना हो गया, ये इसको उधर ले गया मैं, 5/4 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस 1/4 इज व्हाट, 4/4, दैट इज 1, है ना, 1 हो गया। तो k/2 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। k का वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2। आंसर ए होना चाहिए, k का वैल्यू होना चाहिए 2, है ना बच्चों। k का वैल्यू 2 होगा तो 1/2 इसका रूट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3। कौन सी इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट 3 है। बच्चों सम ऑफ रूट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा ना। मान लो हमारे पास यदि मान लो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो इसके सम ऑफ रूट क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपान ए होता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, है ना। सम ऑफ रूट शुड बी माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, शुड बी सी अपॉन ए, है ना, ठीक है। सम ऑफ रूट शुड बी माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी सी अपॉन ए। इसमें क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रूट 3 है, मतलब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 3 है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देख लो इसके अंदर हर एक में देख लो ए कितना है, बी कितना है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में बी कितना है, -3, और ए कितना है, 2। तो ये -3/2, तो इट विल बी 3/2, है ना। समझ में आया ना बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। हम्म? ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो कंपेयर करो बच्चों इसको, a कितना है, a इज 2, और b कितना है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -3, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए निकालना है मेरे, माइनस ऑफ बी कितना है, -3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3/2 आया। हमें तो चाहिए 3, ठीक है। तो इसका तो नहीं हुआ, इसका तो सम ऑफ रूट 3 नहीं। दूसरे को देखते, -x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें देखो बच्चों, कंपेयर करो, x² का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है तो a इक्वल टू -1 है, b कितना है, b इक्वल टू 3 है इसका, ठीक है। यहाँ देखो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाए, माइनस ऑफ बी कितना है 3, ए कितना है -1, माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है भाई, तो मेरे ख्याल से सही आंसर बी होना चाहिए अपना, है ना, ठीक है। आगे वाले भी देख लेते हैं, कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। अगला क्या है, अगला हमारे इक्वेशन है √2x² माइनस 3/√2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी का वैल्यू कितना है, -3/√2,
देख लो, माइनस ऑफ बी अपॉन ए निकालना अपने को है ना बच्चों। माइनस कर दिया, बी इज -3/√2 डिवाइडेड बाई ए इज √2, है ना। √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 आएगा इसका, है ना। इसका भी 3 नहीं आएगा, तो सी की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी सम ऑफ रूट 3 नहीं है। डी को भी देख लेते हैं। डी हमारा क्या है बच्चों, 3x² -3x+3 = 0। चाहो तो इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि सब 1 1 1 आ जाए, चाहो तो नहीं भी करो, बात एक ही है। इसमें ए कितना है देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इज 3, बी इज -3, है ना। बी इज -3, -3, तो अपने को -b/a निकालना है ना। तो माइनस ऑफ बी कितना है, -3/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसके सम ऑफ रूट्स कितने हैं बच्चों, 1 है ना। तो सही आंसर कितना है अपना, बी, राइट। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, इक्वल रूट के लिए, है ना। देखो, यदि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² है प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यदि ये हमारी स्टैंडर्ड मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो रूट इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि रूट क्या होता है बच्चों, रूट होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac/2a, है ना बच्चों। ठीक है, अब दोनों रूट इक्वल कब होंगे, इसमें दो रूट आते हैं, एक में प्लस यूज करेंगे तो रूट आएगा, एक में माइनस यूज करेंगे तो दूसरा रूट आएगा, है ना। और दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला साइन 0 होना चाहिए, और रूट हो जाएगा -b/2a। ये 0 होगा तो प्लस करो तब भी 0 है, माइनस करो तब भी 0 है, तो दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, मतलब b² -4ac की वैल्यू 0 होगी, तब रूट इक्वल आएंगे। देख लो यहाँ पर 2x² -kx प्लस k इक्वल टू 0। a कितना है, a 2 है, b कितना है, b -k है, c कितना है, c k, ठीक है। b² -4 इसे निकाल लेते हैं अपन, b² -4 इसकी वैल्यू आना चाहिए 0। b² मतलब -k का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए कितना है, 2 है, c कितना है, c k, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो -k का स्क्वायर तो +k हो स्क्वायर हो गया, और ये 4 दूनी 8k हो गया बच्चों, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखो k की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि k की डिग्री 2 है इसमें, तो k की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, k -8 कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो या तो k इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, या फिर k -8 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से k इक्वल टू 8 आ गया। तो k की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 0 और दूसरा 8। ठीक है, देख लो 0 और 8 कहाँ पर है इसके अंदर, ये 0 और 8 है। ठीक है, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि इसमें से k कैंसिल कर देंगे, इस 8k को उधर ले जाएंगे। ठीक है, k² -8k इक्वल टू 0 है, तो 8k को उधर ले गए, k² इक्वल टू 8k, और 1k से 1k कैंसिल हो गया, और बोल दिया k इक्वल टू 8 है ना। ऐसा नहीं करना बच्चों कभी भी। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें भी k की दो वैल्यूज मिलेगी, दो वैल्यूज मिले ना हमको, 0 और 8। ठीक है, दो वैल्यू मिलने के बाद फिर हमको डिसाइड करना है, दो वैल्यू को यूज करना है, एक वैल्यू को यूज करना है, कौन सी वैल्यू को यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। ठीक है, अरे यदि मान लो ऐसा कर दिया होता के की वैल्यू 8 आ जाती और हम सिर्फ 8 के ऊपर टिक मार्क कर देते तो वो गलत हो जाता बच्चों, है ना।
ठीक है, ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं करना, है ना, ध्यान रखना इस बात। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमको? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, वापस आ गए भाई साहब। ये 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0। देखो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को एक मैंने फॉर्मूला ही बना के दे दिया था कि इस इक्वेशन में क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्या ऐड करना है ना। b/4a का स्क्वायर, है ना, b/4a का स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करना है और यही ऐड करना होता है। याद है तुम लोगों को? तो इसमें देख लो a कितना है, b कितना है। देखो बच्चों a तो 9 है और b कितना है, b 3/4 है। तो देख लो b/4a कर लो, b तो ये हो गया, अपॉन 4 इंटू a कर दिया, ये हो गया, ठीक है। b 3/4 है ना, और a 9 है, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, b/4 ही निकाला था ना अपन ने, याद है अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था? अच्छा वो मैंने हटा ही दिया है इसमें से, है ना। तो b/4a की वैल्यू कितनी, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। b इज 3/4, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 चौक 16, ठीक है। ये 3 3 9 जो है ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 इंटू 4 इंटू 9, है ना। ये निकाला था ना हमने, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या निकाला था फार्मूला, ठीक है। एक बार फिर से बना के देख लेते हैं, एक बार फिर से बना के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ b/4a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसमें आंसर मैच नहीं कर रहे हैं b/4a के स्क्वायर से, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। एक बार फॉर्मूले को अपन एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो इसका इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसका तो √a(x) का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स √a इंटू एक्स तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि a चाहिए यहाँ पर। तो b क्या बनेगा, यहाँ पर b बन जाएगा b अपॉन क्या बन जाएगा, 2√a b/2√a हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, b/2√a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स b²/4a, b²/4a, इसी को ऐड करेंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। b²/4a को ऐड करेंगे और b²/4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सही किया ना हमने, 2√a हो गया यहाँ पर, है ना, और b 2√a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये bx बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो b/2√a मतलब b²/4a, b²/4a को ऐड करना है, b²/4a का स्क्वायर नहीं है ना, हमने गलत लिखा था, b²/4a को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देख लो b कितना है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 4a, 4 इंटू 9, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 9/16 एंड 4 इंटू 9, 9 कैंसिल, 1/64। So correct answer should be 1/64, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐड करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है, b²/4a, मुझे याद रहा था b/4a का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए कभी कभी फॉर्मूले में डाउट हो तो इट इज बेटर कि हम यहाँ से कॉन्सेप्चुअली हम करके देख लें बच्चों, ठीक है। चलो, तो हमसे गलतियां नहीं होंगी।
वो तो अब चूंकि इसमें हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, इसलिए फिर हमने एक बार फिर चेक कर लिया बच्चों। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 has two distinct real roots, two equal real roots, no real root, more than two real root. वाओ, एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो मोर देन टू रियल रूट तो हो नहीं सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इसके दो बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके बच्चों दो बनेंगे, है ना। हमने क्लास में पढ़ा है डिटेल में, मैंने क्लास में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया है, ग्राफ वगैरह सब कुछ बना करके। और ये नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि मान लो ग्रेटर देन 0 है तो दो अनइक्वल रूट्स बनेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट इक्वल होंगे, रियल रूट की बात कर रहे हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो एक भी रियल रूट नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो ए कितना है बच्चों, ए 2 है, बी कितना है, बी यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और सी कितना है, सी इज 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 2 है, सी कितना है 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 5। ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8, है ना। ए और सी दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ पर ए और सी दोनों पॉजिटिव, तो 4 दूनी 8, तो 5 माइनस 8 ये तो नेगेटिव 3 हो गया, मतलब ये हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो नेगेटिव हो गई, तो इसका स्क्वायर रूट होता है, रूट रूट वाला जो फॉर्मूला है बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसलिए अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, और ये नेगेटिव आ गया, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते, रियल नंबर नहीं होगा, है ना। आप लोग 11th में पढ़ोगे कि इसके लिए एक इमेजिनरी नंबर बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ठीक है, तो चूंकि ये नेगेटिव है यहाँ पर, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें एक भी रियल रूट नहीं बनेगा बच्चों इसका। ठीक है, नो रियल रूट, और करेक्ट आंसर शुड बी सी। ठीक है, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, किसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब किसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, इसको अब मैं डायरेक्टली करता हूँ। ठीक है, ए में देखो, ए बी सी एंड डी। ए में देखो ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। ए में देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू -3√2 है, सी की वैल्यू 9/4 है। बी में देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है। तीसरे वाले में देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2√2 है। डी में देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 1 है ना, 2। ठीक है बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो -3√2 का स्क्वायर, है ना, -3, 3 का हो गया 9, √2 का 2 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 18 माइनस 18, ये तो 0 आ गया, मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 1 स्क्वायर, बी इज 1, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5, है ना। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1, और माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये 21 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया है ना, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, किसमें, किसका हुआ, ये बी का हुआ। ठीक है, अपन इसको भी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर देखो कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर विल बी 9 माइनस 4ac, 4 दूनी 8, 8√2। ठीक है, अभी देखो √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 8 इंटू 1.4 तो ये 9 से बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव है ना बच्चों। और यहाँ देखो बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 पंजे 20, ये हो गया -11। ठीक है, तो इसमें तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा, इसमें भी एक भी रियल रूट नहीं आएगा, इसमें दोनों रूट इक्वल होंगे, इसमें दो रूट डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। सो करेक्ट आंसर शुड बी बी। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों भी हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नो रियल रूट। कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो वैसे ही करना अपने को, ए बी सी डी चारों के अंदर हम देख लेते हैं। ए में ए की वैल्यू कितनी है, ए बी और सी की वैल्यू, ए में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 3√2 है, और बी में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, और इसकी -3√2 है, और सी में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -3√2 है, और डी में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4√3 है, सी की वैल्यू 4 है। अब कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसका बी स्क्वायर 16, इसका बी स्क्वायर 16, इसका बी स्क्वायर 16 48। ठीक है, और फिर 4ac की वैल्यू लिख लो, 4 इंटू ए तो 4, और 4 तिया 12, 12√2। ठीक है, 4ac यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और 4 तिया 12 -12√2। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 तिया 12√2। ठीक है, 4 तिया 12√2 यहाँ भी हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 4ac 4 तिया 12, 12 चौक 48। तो बी स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा, 16 -12√2, 16 -12√2, ये इसको माइनस करेंगे तो ये 16 + 12√2 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 + 12√2 हो जाएगा, और ये 48 - 40, ये तो ज़ीरो हो, यहाँ दोनों रूट इक्वल हो गए, ये ज़ीरो हो गया, दोनों रूट इक्वल। ये क्या बोल रहा है, हैज़ नो रियल रूट, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दो रियल रूट है दोनों में। ये देखो ये 16 है, और 12√2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414, तो 12 में 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा है बच्चों, 12 में यदि 1.414 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, देख लो यहाँ पर, 12 में 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट कौन सा है 0.414 इक्वल टू 16.98, 16.968, 16 से बड़ा है ये नेगेटिव नंबर जो बच्चों, ये 16 से बड़ा है ना। दिस इज 16 पॉइंट कितना आया था 968, सो दिस वुड बी नेगेटिव, है ना, दिस वुड बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा। हैज नो रियल रूट किसके लिए, ए के लिए, तो करेक्ट आंसर शुड बी ए। ठीक है बच्चों, चलो अब अगले को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है बच्चों अपने को, x² + 1 होल स्क्वायर, x² + 1 होल स्क्वायर, है ना, x² + 1 होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़, क्या 4 रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट होंगे, नो रियल रूट होंगे। देख लेते हैं इसको बच्चों। तो पहले तो इसको हम एक्सपांड करें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक्सपांड कर लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4, इसमें से ये गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें तो लगता है 4 रूट होंगे, है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक में। लेट अस पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू से टी, है ना, एक्स इक्वल टू टी रखें, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो गया। इसका देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना होगा बच्चों। ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना होगा, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज 1 माइनस 4, तो माइनस 3 है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों इसकी नेगेटिव है ना। बी स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, तो इसका तो एक भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ये करने की बजाय क्यों ना हम इसको ऐसा करें बच्चों, है ना, ये करने की बजाय हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर ले। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया बच्चों। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसके तो कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट। अभी हमने देखा था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, नो रियल रूट। इसको देख लेते हैं अपन, इस वाले को, है ना। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको देख लेते हैं। तो इससे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू, ये भी 1 माइनस 4 नेगेटिव 3 आ रहा, ठीक है। तो इसके भी कोई रियल रूट नहीं, इसके भी कोई रियल रूट नहीं, इसलिए इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो जो हमने जो पहले जो किया था वो सही था, इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिसको यहाँ रखने पे 0 हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ यदि हमने एक्स की कुछ वैल्यू रखी तो ये तो मोर देन एक्स स्क्वायर हो गया है ऑलवेज, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, है ना। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो बच्चों है ना, ठीक है। तो इस 11th वाले का आंसर क्या आएगा, सी, नो रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बंद करते हैं, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय।